नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय के पाठ 12 द्वादशः पाठ, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम, अमृत संस्कृत। ठीक है, इस पाठ को पढ़ेंगे। तो नाम से ही आपको पता चलता है इस पाठ के बारे में कि इस पाठ में संस्कृत के महत्व के विषय में बताया गया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम, यह भाषा, अनेकाशां भाषाणां जननी मता, अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि, निधि मतलब होता है खजाना, अस्यां सुरक्षितः, इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। क्या कहा है? संस्कृत भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत, दूसरी संस्कृति। ठीक, आगे है, इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत्, कुछ लोग कहते हैं यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कंप्यूटर के लिए, संगणक के लिए संस्कृत सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्साशास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदासादीनां कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो जितने भी अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलशास्त्रम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। अर्थात संस्कृत में जितने भी अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र, जिसे हवाई जहाज विमान बनाए जाते हैं, ये इत्यादि जो शास्त्र हैं वह उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अभ्युदयाय मतलब होता है विकास करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे यथा सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी धरती ही एक परिवार है। विद्यया अमृतमश्नुते, विद्या द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी भूत प्राणियों से अपने जैसा व्यवहार करने की कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, मतलब दूसरे लोगों से भी स्वयं के जैसा व्यवहार करने की शिक्षा हमें संस्कृत भाषा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह अवधारणा, यह सोच सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषयों का समावेश किया गया है। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति मतलब उनका ध्यान, उनका मन। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों की बुद्धि। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, सामान्य लोगों की जीवन पद्धतियों का वर्णन है। अतः हम सभी को संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज का परिष्कार हो सके। उक्तंच कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरलम वचः भाषासु महनीयम यज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र संस्कृत अमृत है, जिसमें सरलम वचः, सरल वाक्य हैं। भाषासु महनीयम यद, और सभी भाषाओं में जो सम्मान के योग्य है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और जो ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है।
इसी के साथ में यह पाठ हमारा समाप्त होता है। और इस पाठ के माध्यम से हमें संस्कृत के महत्व के विषय में बताया गया है कि संस्कृत का जो साहित्य है वह कितना बड़ा है, और संस्कृत में जो ज्ञान विज्ञान है वह भी भरपूर तरीके से भरा हुआ है। बस हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए और संस्कृत के ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। तो यह पाठ हमें पूरी तरह से संस्कृत के महत्व के बारे में बताता है। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका उच्चारण करना है, जैसे उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्र इत्यादि। दूसरा वाला प्रश्न है इसमें प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखित, एक शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला वाला प्रश्न है का भाषा प्राचीनतमा, इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा। ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न है शून्य से प्रतिपादनम कहा अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था, तो उत्तर होगा आर्यभट्ट। तीसरा वाला प्रश्न है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्रम। चौथा वाला प्रश्न है कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, तो उत्तर होगा इसका संस्कृत भाषा। फिर इसके बाद पांचवा वाला प्रश्न है कह अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, तो इसका उत्तर होगा सूक्तयः, मतलब सूक्तियाँ। ठीक है। इसके बाद में तीसरा वाला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखित, प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देना है, जिसमें पहला वाला प्रश्न है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, तो इसका उत्तर हो जाएगा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न है संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः चिकित्साशास्त्रैः नीतिशास्त्रैः च समृद्धम अस्ति। या इस तरह भी कह सकते हैं कि संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। ठीक है। इसका मतलब होगा कि संस्कृत का जो वाङ्मय है, जो साहित्य है, वह वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। फिर तीसरा वाला प्रश्न है संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा शिक्षयति यत् आत्मवत् सर्वभूतेषु व्यवहर्तव्यः। ठीक है। या यूँ भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षयति यत् आत्मवत् सर्वभूतेषु व्यवहारः कर्तव्यः इति। ठीक है। तो संस्कृत भाषा हमें क्या शिक्षा देती है कि सभी प्राणियों से आत्मवत् व्यवहार करना चाहिए, मतलब अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। चौथा वाला प्रश्न है अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम, हमको संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, जो कि ज़्यादातर बच्चों का भी सवाल होता है कि हम संस्कृत पढ़ें तो पढ़ें क्यों। तो इसका उत्तर होगा अस्माभिः संस्कृतं मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारार्थं पठनीयम, हमको संस्कृत मनुष्य के और समाज के परिष्कार के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है। मतलब संस्कृत पढ़ करके व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है उसका ज्ञान हो सके, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके बाद में तीसरा वाला प्रश्न करते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न में दिया है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, तो ये प्रश्न का उत्तर जो है बहुत ही आसान है। इसमें आपको उदाहरण देख करके ये जो खाली स्थान है इनको पूरा कर लेना है। ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें उदाहरण दिए गए हैं, तो उदाहरणों के अनुसार ही आपको इसको पूरा कर लेना है। तो ये आपको स्वयं से करना है क्योंकि बहुत आसान है। अब इसके बाद में हम देखेंगे पाँचवा वाला प्रश्न। पाँचवें वाले प्रश्न में दिया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है। तो ये हम लगभग पिछले हर पाठ में करते आ रहे हैं, इसलिए तो ये हमको जो रेखांकित शब्द है इसमें हम क्या करते हैं, रेखांकित जो शब्द है उसको हटा करके प्रश्न बनाते हैं वाक्य को। ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे पहला है संस्कृतेः ज्ञान विज्ञानयोः निधि, संस्कृतेः ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। तो इसका अर्थ होगा संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की निधि सुरक्षित है। ठीक है। तो निधि की जगह पे हम दूसरा शब्द रख देंगे, तो निधि की जगह पे आ जाएगा का। ठीक है। तो वाक्य हो जाएगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः का सुरक्षितो अस्ति। ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा वाला प्रश्न है इसी का संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। ठीक है। तो संगणकस्य इसकी जगह पे आ जाएगा कस्य, तो वाक्य हो जाएगा संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला देखेंगे शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। ठीक है। तो इसकी जगह पे संस्कृत साहित्य, इसको हम बदल देंगे, संस्कृत साहित्य की जगह पे आ जाएगा कस्मिन्, तो वाक्य हो जाएगा शल्यक्रियायाः वर्णनम
कस्मिन् अस्ति। ठीक है। चौथा वाला है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम, वरिष्ठों के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो वरिष्ठान की जगह पे आ जाएगा कान। ठीक है। तो वाक्य हो जाएगा कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम। ठीक है। तो इसके बाद में इस तरह से ये वाला प्रश्न हो जाएगा। और छठवां वाला प्रश्न देखते हैं। तो छठवें वाले प्रश्न में हमें दिया गया है कि उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। जो उदाहरण दिया गया है उसी तरह से हमें शब्द की विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। ठीक है। जैसे संस्कृते है, तो संस्कृते में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। ठीक है। उसी तरह गति जो है, गति में प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। उसके बाद नीतिम शब्द है, नीतिम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। सूक्तयः जो शब्द है, सूक्तयः में प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। शांत्या शब्द में तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। प्रीत्ययी शब्द में चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। मतीषु शब्द में सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। इसके बाद सातवां वाला प्रश्न है, इसमें है यथा योग्यम संयोज्य लिखत। तो इसमें सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो पहला है कौटिल्यन, कौटिल्यन का हो जाएगा, जुड़ जाएगा अर्थशास्त्र रचितम। ठीक है। अर्थशास्त्र रचितम इससे जुड़ जाएगा। फिर चिकित्सा शास्त्रे चरक्षुश्रुतयोः योगदानम, इससे जुड़ जाएगा। शून्य से आविष्कर्ता, ये किससे जुड़ जाएगा, ये आर्यभट्ट से जुड़ जाएगा। इसके बाद संस्कृतम जुड़ जाएगा ज्ञान विज्ञान पोषकम से। और ये सूक्तयः जुड़ जाएगा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। तो इस तरह से ये सही जोड़ियाँ मिल जाएंगी। और ये इसी के साथ में हमारा पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर भी समाप्त होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। और यह पाठ बहुत ही अति आवश्यक महत्वपूर्ण पाठ था, क्योंकि इसमें संस्कृत के महत्व के बारे में बताया गया है। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इस पाठ को पढ़ करके हमें इन सब बातों के बारे में पता चलता है। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री राम।